अथ नवमोऽध्यायः। अब श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय का मिताक्षरा यानी कम अक्षरों में उसका अभिप्राय जो है वो जानने का प्रयास करते हैं। श्री भगवानुवाच। श्री भगवान यानी इस श्रीमद् भगवद गीता रूपी शास्त्र के प्रवचनकार, उसमें एक वक्ता है और एक श्रोता है। इस प्रकार से संवाद रूप से ये शास्त्र जो है वो हमारे सामने है, और उसमें जो वक्ता है वो भगवान के रूप में उसको भगवान कृष्ण है, परंतु कृष्ण व्यक्ति का अभिप्राय न होकर के वहाँ पर एक गुरु रूप से वो अर्जुन जो है वो श्रोता या शिष्य रूप से वहाँ पर उपस्थित है। और इन्हें हम वर्तमान के जो भी गुरु शिष्य संवाद में भी इसी को हम आरोपित कर सकते हैं। तो अवतार का जो स्वरूप है वो गीता के कुछ श्लोकों में विशेष रूप से झलकता है, परंतु इस अध्याय में आगे चल कर के क्वचित उसमें ऐसे छटा उसकी दिखती है। परंतु शास्त्र के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं तब उसमें भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का और अर्जुन के व्यक्तित्व का उसमें हम विशेष प्रयोग न करके उसमें हम एक गुरु शिष्य के संवाद के रूप में उसको ग्रहण करने से वो हमारे लिए जो है वो अधिक जो है वो जिसको बोलते हैं प्रासंगिक, यानी हमारे लिए वो अभी वर्तमान में इस समय में भी वो उतना ही उपयोगी है जितना कि वो और किसी भी युग में काल में भी उपयोगी था, ऐसा हम उसको ले सकेंगे। यदि हम उसको कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में ही लेंगे तो उसमें एक समस्या ये आती है कि वो एक दिव्य पुरुष थे और वो दूसरे एक दिव्य पुरुष को कुछ कह रहे हैं, तो उसमें फिर हमारे जैसे मर्त्य लोगों का उसमें क्या उसमें हम तो प्रवेश कर सकते हैं, ऐसा हम एक पलायन सा बुद्धि में उत्पन्न हो सकता है। तो वैसा न करके ये हमारे लिए ही कहा गया है, केवल एक वक्ता श्रोता के रूप में कृष्ण और अर्जुन को यहाँ प्रस्तुत किया गया है, ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ पर श्री भगवान उवाच। इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। इदन्तु ते गुह्यतमं, यह मैं तुम्हें गुह्यतम यानी जो छुपाने लायक, छुपाने का अर्थ है सुरक्षित रखने लायक, अर्थात अनधिकारी के हाथ में न पहुंच जाए इसका ध्यान रखने लायक ऐसी ये बात मैं तुम्हें प्रवक्ष्यामि कहूँगा। क्यों? तू अनसूयवे, तू दोष दृष्टि रहित है, अर्थात मर्त्य बुद्धि से गुरु को देखना और अपने आप को भी हीन, अर्थात कोई ब्रह्म प्राप्ति के लिए मैं अयोग्य हूँ और इस प्रकार से जो दोष अपने आप में आरोपित भी कर सकते हैं, तो वो सब रहित होकर के तुम इसको हो, इसलिए हम तुमको ये बता रहे हैं, ये गुप्त बात, गुप्त रखने योग्य बात बता रहे हैं। ज्ञानम विज्ञान सहितम, ये ज्ञान है और वो विज्ञान सहित है। अब ये ज्ञान और विज्ञान जो शब्द है ये अपने अपने जहाँ प्रसंग होता है उसके अनुसार घटाए जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों शब्द साथ में लेने से ज्ञानम और शब्द से हम उसको परोक्षम यानी एक उसका ऐसा वर्णन हम समझ सकते हैं, और विज्ञान सहितम को हम अपरोक्ष ऐसा भी समझ सकते हैं। तो ऐसा कोई ना कोई इसमें अभिप्राय हम करना चाहिए।
तो विशेष ज्ञान सहितम अर्थात अपरोक्ष ज्ञान सहितम, अर्थात जो एकदम हमें अपने ही अंदर उसको हम लगा करके देख सके ऐसा। यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्, जिसको जान करके मोक्ष से छूट जाएगा। किससे? अशुभात्। अशुभ, अशुभ क्या है? यहाँ पर जो है, चूँकि गीता एक अध्यात्म शास्त्र है, इसीलिए अशुभ शब्द से यहाँ पर केवल जो हम शुभ अशुभ ऐसा दो प्रकार से संसार में हम परिस्थितियों को बांटते हैं, तो वैसा न लेकर के सभी सांसारिक परिस्थितियों को हम अशुभ रूप से ले सकते हैं। अर्थात मोक्ष से अशुभात, अर्थात संसार और उसकी गति जो है उच्चावच, इस सभी से तू छूट जाएगा। तो राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखं कर्तुमव्ययम्। और भी स्तुति करते हैं जो बात कह रहे हैं उसकी, क्योंकि जब प्ररोचना होती है, जब हम जो बात कह रहे हैं उसका महत्व जब पहले हम बताएंगे, तो श्रोता जो है वो और सजग होकर के, एकाग्र होकर के उस बात को सुनेगा और उससे उसका अधिक लाभ होगा। इस अभिप्राय से शास्त्रों में प्रायः जो प्रस्तुत विषय होता है उसकी स्तुति की जाती है। तो राज विद्या, अब इसका दो प्रकार से इस प्रकार कर सकते हैं कि ये विद्या की राजा है, अथवा ये राज विद्या ये राजाओं की विद्या है। ये दूसरा जो अर्थ है ये प्रायः यहाँ पर अधिक उपपन्न नहीं है, परंतु गीता में अन्यत्र ये स्पष्ट कहा गया है कि जो योग विद्याएं हैं ये राजर्षि परंपरा से हमको प्राप्त हुई है। तो ये सांख्य विद्याएं जो थी, जो एक प्रकार से ज्ञान मार्ग भी उसको कहते हैं, तो वो विद्याएं ब्राह्मण परंपरा से, और जो कर्म सहित जो ब्रह्म विद्याएं उसको योग विद्या कहते हैं, तो वो विद्याएं राजर्षि परंपरा से प्राप्त हुई, ऐसा विभाग मोटा मोटा कर सकते हैं। तो ऐसा ये राज विद्या है ऐसा भी कह सकते हैं। यद्यपि इसमें बहुत सारी बातें जो है वो ज्ञान परंपरा से कही गई है इस अध्याय में, परंतु फिर भी जो उसका जो तात्पर्य इस अध्याय में जो प्रतीत हो रहा है वो कर्म को संग्रह करके विद्या का प्रतिपादन है। इसलिए ये राज विद्या, ये दूसरा अर्थ जो है राजाओं की परंपरा से प्राप्त जो विद्या है वो भी हो सकता है। राजगुह्यम, और ये गुह्यों का राजा, हाँ, अर्थात गोपनीयों में, बहुत संसार में गोपनीय और भी बातें हो सकती है, परंतु ये उसमें जो है वो उत्तम गुप्त रखने, सुरक्षित रखने जैसी ये बात है। तो पवित्रमिदम उत्तमम, ये पवित्रम, पवित्रम होता है जो हमें जो हमारे पूर्व जो दुष्कृत होते हैं उससे हमको छुड़ा दें। हाँ, तो इस प्रकार से प्रायश्चित्तांतर की अपेक्षा न रखने वाला ऐसा ये पवित्रमिदम उत्तमम, उत्तमम पवित्रम। और भी पवित्र करने वाले मंत्रादि और स्नानादि प्रयोग होते हैं, परंतु ये उसमें उत्तमम जो है ये इस विद्या का इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। प्रत्यक्षावगमम, और इसमें एक और बहुत ही आवश्यक आज के युग में तो विशेष रूप से, क्योंकि प्रायः धर्मों में अरे ये तो एक बिलीफ सिस्टम है, ये तो फेथ है, ये तो मरने के बाद ही दिखने वाला है, तो पता नहीं मान के केवल चलना है क्या, ऐसा प्रायः लोगों का इसमें आक्षेप होता है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं प्रत्यक्षावगमम, यहीं पर तुरंत ही दिखने वाला उसका ये जो विद्या विषय है वो तुरंत ही दिखने वाला है यदि योग्यता है तो। धर्म्यम, और फिर ये धर्म्य है, धारण करने योग्य है, और धर्म्यम शब्द से हम धर्मानुकूलम ऐसा भी कह सकते हैं, अर्थात इसमें कोई बाध हो जाए, अर्थात कोई हमारे जो शेष जो कर्तव्य जो अभी तक हमने ग्रहण करके रखे हुए थे, स्वधर्माचरण आदि, युद्ध आदि जैसे अर्जुन के लिए था, और सबको अपने अपने जो स्वधर्म रूपी जो प्राप्त थे पूर्व में, क्या उससे ये विपरीत कुछ उसको छोड़ करके और कुछ आगे या भिन्न कुछ करना है तो नहीं, ये धर्म्यम ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। सुसुखम कर्तुम अव्ययम,
और सुसुखम कर तुम, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा करने में, ऐसी भी शंका हो जाती है कि भाई बड़ा कठिन होगा और बहुत बिरले लोग ही उसको कर पाएंगे। तो नहीं, सुसुखम कर तुम, करने में भी बड़ा सरल सा है। हाँ, ये सब स्तुति है। अव्ययम, और फिर अव्यय है, अर्थात इसका कभी क्षय नहीं होने वाला, इसमें व्यय नहीं होने वाला, और ये विद्या जो है कभी भी क्षीण नहीं होने वाली ग्रहण होने के बाद। तो अश्रद्धाना, अब जो विद्या की स्तुति करके विद्या के जो रहित और विद्या से विपरीत जो कोई प्रक्रियाएं हैं और जीवन की शैलियां हैं, तो उसकी निंदा भी करते हैं। तो ये निंदा स्तुति दोनों से ही जो है वो विद्या में प्रवृत्ति जो है हो, ये अभिप्राय है। तो अश्रद्धाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धाना, श्रत, श्रत कहते हैं श्रद्धा को। तो ये जो श्रत है, जिसके कारण ही प्रवृत्ति का ये मूल, आदिम मूल है। दो ही प्रकार से मनुष्य के प्रकृति प्रवृत्ति के जो प्रवर्तक यानी जो प्राइम मूवर्स जो है वो दो प्रकार के हैं। एक तो है श्रद्धा से प्रवृत्ति होती है और दूसरी राग द्वेष से प्रवृत्ति होती है, काम क्रोध भी उसको कह सकते हैं। तो ये जो श्रद्धा से प्रवृत्ति होती है तो वो फिर श्रद्धा से शुश्रूषा उत्पन्न होती है, अर्थात सुनने की इच्छा। अर्थात हम किसी ऑथोरिटी, अर्थात जो विधायक, जो सामर्थ्य रखने वाला शास्त्र है, गुरु है, माता पिता है, या शासक कोई है, तो इनको हम जो है सुनते हैं कि क्या मैं करूं, क्या मैं न करूं, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो ये जो है सुनने की जो इच्छा है वो श्रद्धा के बाद। तो श्रद्धा में प्रथम वो जो वक्ता या जो वो अधिकारी है, जहाँ से विधि प्रवृत्त हो रही है, विधि निषेध प्रवृत्त हो रहे हैं, उसके प्रति हमारी वो श्रद्धा होती है। उस श्रद्धा इसलिए एक प्रधान निमित्त है जो हमारी मनुष्य की प्रवृत्ति का हेतु बनता है। तो दूसरा जो है वो पशु सुलभ है। सभी पशु पक्षी कीट पतंगों में जो स्वभाव से प्रवृत्ति होती है उसमें राग द्वेष ही उसमें हेतु है, तो अपना देह धारण निमित्त बनता है, तो वो दूसरी प्रवृत्ति का हेतु है। तो ऐसे अश्रद्धाना, तो जो श्रद्धा न रखने वाले, अर्थात जो इस शास्त्र के प्रति ये मुझे जो कहेगा वो ठीक होगा, इस प्रकार का भाव जो नहीं रखेगा, तो उसको सुनने में प्रवृत्ति नहीं होगी। तो धर्मस्यास्य परन्तप, तो इस धर्म में फिर उसकी रुचि नहीं होगी, और फिर उससे क्या होगा, अप्राप्यमान निवर्तन्ते। तो फिर माम, माम शब्द से यहाँ पर मुझे, अर्थात ये जो वक्ता है उसे नहीं, परंतु वक्तुरात्मा उपदेशात, ऐसा करके ब्रह्मसूत्र में इस विषय का अधिकरण था। वही मैं पहले कह रहा था कि यहाँ कृष्ण रूप से कोई प्राप्ति उस ऐतिहासिक पुरुष की तो हो नहीं सकती। अर्थात यहाँ पर हमें आत्मा, ये जो आत्म तत्व है जो सर्वत्र विद्यमान है, सदा विद्यमान है, और वस्तुतः ये सब जो शेष जो इदम के रूप में जो भी कुछ नहीं जो दिखने वाला है वो नहीं भी दिखेगा या अन्यथा भी दिखेगा, तब भी वो आत्मा वैसा ही विद्यमान है। ये शरीर आदि के होते हुए भी और नहीं होते हुए भी जो विद्यमान है, ऐसा वो जो माम, मुझे, आत्मा को अप्राप्य, उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। अरे वो नित्य प्राप्त आत्मा है, उसको न प्राप्त होने का अर्थ है कि वही जो शरीर भाव जो है उसका वो नहीं निवृत्त हुआ, अपने आप को वो ये मैं फलाना फलाना हूँ, ऐसा ऐसा करता हूँ, ऐसा करके ही जो नाम रूप में अपने उसी में अपने आप को ग्रहण कर लेता है कि यही मैं हूँ। तो इसके ऐसा होने से मृत्यु संसार वर्त्मनि, मृत्यु रूपी संसार और वर्तम यानी मार्ग, उसी में वो, उसी मार्ग में वो रहता है, अर्थात इसी चक्र में वो घूमता रहता है जन्म मृत्यु के। तो इस प्रकार से
ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी ये जो अवश्यम भावी जो चक्र है उसको वो पार नहीं कर पाता, क्योंकि उसने अपने आत्मस्वरूप को नहीं जाना। ये इसका स्वाभाविक सरल जो है वो अर्थ होगा। इसीलिए इस विद्या में अवश्य प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो ये विद्या कैसी है, ये इसमें क्या ऐसा गुप्त बात थी? तो ये एक बहुत ही वस्तुतः आज भी उतना ही आश्चर्य है। और जो विज्ञान, जो वर्तमान में जिसको विज्ञान कहते हैं, अर्थात जो पदार्थों के प्रति एक नई नई जानकारी प्राप्त करते, जैसे ऐसा एक आभास सा उत्पन्न होता है कि हम सब कुछ जान गए हैं अथवा जानने के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं। तो वैसा होने पर तो वो अभी वर्तमान में जैसे चलता है कि जो कॉस्मोलॉजिकल थियरीज चलती है, क्वांटम फिजिक्स होता है और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है, तो इन सब को लेकर के बड़ी लोगों में ऐसा प्रबल धारणा सामान्य लोगों में बन जाती है कि इससे सब कुछ लगभग समझ में आ गया है। तो उसमें उसके पीछे थोड़ा सा ही रह गया है। वो क्या रह गया है कि जहाँ ये सब कुछ जो है वो एक सा हो जाता है। तो वो जो एक सा हो जाता है, ऐसा जो प्रतीत हो रहा है, वो कहाँ है? वो कहीं किसी काल विशेष में था, ऐसा हो वहाँ प्रतीत होने लगता है, या कहीं अन्यत्र कहीं इस जो खगोल जो है, इस खगोल में कहीं पर वो होगा ब्लैक होल आदि, उसकी कल्पना करके ऐसा लोग चलते हैं, डार्क मैटर और ऐसा ऐसा भी सोचते हैं। और भी तो उसमें ऐसा वो इसकी एक अद्भुत जो है यहाँ पर जो है प्रक्रिया बता रहे हैं, और बड़ा आश्चर्यकारक रीति है ये। और इसमें एक और बात भी है कि जैसे शब्दों की जो प्रवृत्ति है, उसमें हम जो वाक्य बनाते हैं, उसमें होता क्या है कि हम जब कंसिस्टेंट रहते हैं, यानी हम संयुक्तिक बात करते हैं, हमारी बात को हम न काट रहे हो, तो क्या होता है कि हमारी एक पहुंच बनती है। तो एक लीनियरिटी कहते हैं उसको, या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक उसको कहा जाता है कि भाई ये सत्य है, ये तो सत्य नहीं है। तो ये दो ही विभाग हो पाते हैं उसमें। और फिर इस प्रकार से हम इस पूरे संसार को सोचते हैं कि इससे हम जो सिद्ध होने लायक है वो सिद्ध हो जाएगा। आपने जो थोड़ा सा गणित जानते हैं तो उसको पता है कि ये बर्ट्रांड रसेल और व्हाइटहेड ने जो प्रयत्न किया था कि उसमें जो है जो कुछ भी सिद्ध होने लायक है वो सिद्ध हो जाए, इसी कोई व्यवस्था शब्दों की, वाक्यों की, विचारों की होनी चाहिए। तो ऐसा कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं उसको। और तो कंसिस्टेंट सिस्टम जो है वो कंप्लीट होने की वो कंप्लीट भी होनी चाहिए, तो वो नहीं हो पाती है। ऐसा एक लिमिटेशन है उसमें कि जब आप कोई भी एक जो वास्तविकता जब लेंगे और उसमें आप केवल एक ही प्रकार की बात जब कहेंगे जो एक दूसरे से न कटती हो, तो उससे वो पूरा आवृत हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन वाक्यों में सेल्फ इनकंसिस्टेंसी के कॉस्ट में, अर्थात एक अपने परस्पर विरुद्ध वचनम के को भी स्वीकार करते हुए उस आत्म तत्व को बताने का प्रयास किया है, क्योंकि वो एसेंशियली आत्मा ही है और वो परे हैं। जो भी हम बता सकते हैं और देख सकते हैं, सुन सकते हैं, या किसी भी प्रकार से जिसकी चिंतन कर सकते हैं, उससे वो परे, परंतु फिर भी वो अलीक नहीं है, आत्मत्वादेवा। तो उसी बात को यहाँ पर बड़े सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है आगे के श्लोकों, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिनां मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः। मया ततम, मेरे द्वारा ये सब ततम है, व्याप्तम है। अर्थात अब ये ततम शब्द, मैं ही ये सब में प्रविष्ट हूं, ऐसा बात। पर कैसे? जैसे तंतुओं से पट, अब पट को, तंतुओं को पृथक करने से पट में कुछ बचने वाला नहीं है, परंतु पट में कुछ अधिक प्रतीत हो रहा है उन तंतुओं से, तंतु ही पट नहीं प्रतीत हो रहे हैं। तो मया ततम इदम सर्वम, इदम सर्वम शब्द से हमको जो कुछ भी वर्तमान में, भूतम भवत भविष्यत, जो था, जो है और जो हो सकता है, ये सभी कुछ हम इदम सर्वम से
और यहाँ और वहाँ, इस प्रकार से सभी देश काल को और सभी विधा जो अस्तित्व की हो सकती है उन सब का ग्रहण इसमें करना है। तो इदम सर्वम मया ततम, ये सब मेरे द्वारा प्रविष्ट है। जगत, ये इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, अब पर मैं स्वयं अव्यक्त हूं, ये व्यक्त है। तो अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये सब व्यक्त जगत जो है वो ततम है। मत्स्थानि सर्वभूतानि, तो मेरे में ये सब भूतम, भूतम यानी ये जितने भी स्थावर जंगम जीव जो है ये सब मेरे में स्थित है। न चाहन्तेष्वस्थितः, मेरे में स्थित है, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। अवस्थितः, मैं उनमें स्थित नहीं हूं, उसमें सीमित नहीं हूं, जैसा कि उसमें जीव भाव को प्रतीत होता है हमको कि ये प्रति शरीर भिन्न सीमित प्रतीत हो रहा है, वैसा मैं नहीं हूं। न च मत्स्थानि भूतानि, मत्स्थानि सर्वभूतानि, अब कहा न च मत्स्थानि भूतानि वदतो व्याघात, जैसा ये वाक्य है। न च मत्स्थानि भूतानि, कहीं मेरे को सब्स्टिट्यूट करके, मेरे को रिप्लेस करके, मेरे को विस्थापित करके ये सब भूत हो रहे हैं, क्योंकि एक ही जगह में एक ही वस्तु रह सकती है, तो उसके पहले की जो वस्तु थी उसको हटाए बिना वो दूसरी वस्तु उसमें आ नहीं सकती। ऐसा नहीं, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम, मेरा ये ऐश्वरम योगम पश्य, ये देखो, ये मेरा सामर्थ्य देखो। क्या? भूत भृन्न च भूतस्थः, सब भूतों को मैं भरण करता हूँ, धारण करता हूँ। न च भूतस्थः, और पर इन भूतों के द्वारा सीमित नहीं हो रहा हूँ, उनमें वे मैं स्थित हूँ, जैसे कि बर्तन में कोई जल रहता है। तो मम आत्मा भूत भावनः, और ऐसा ये मेरा आत्मा, मम आत्मा, मैं ही आत्मा, मम आत्मा, इस प्रकार से अभी मतलब कल्पित विभाग से कह रहे हैं। भूत भावनः, इसको विकल्प वृत्ति कहते हैं योग शास्त्र में, कि जहाँ पर भेद संभव नहीं है वहाँ पर भी शब्द के माध्यम से भेद कल्पना करके कह रहे हैं। मम आत्मा, यानी मैं जो आत्मा हूँ वो आत्मा भूत भावनः, वो इस समस्त प्राणियों को भावित यानी अस्तित्व करने देने वाला है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, ऐसा श्रुति में निश्चित रूप से बार बार कहा गया है, और साक्षात मंत्र वर्ण में भी कहा है। इंद्रो मायाभिपुरुरूपयीयते युक्ता ह्यस्य हरयशतादशा पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः पुरस्स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशत, यानी वही बनता है, वो शरीर आदि की वो सारी उनके तत्व रूप से भी उसका हेतु बनता है, वही सब कुछ बनता है, और फिर वही उसमें प्रविष्ट होकर के इस सब को देखता है, और इस सब को देख करके अंत में उस अपने आप को देखने के लिए ये सब कुछ देखता है। और जब ये देखता है कि ये सब कुछ देखने से वो मैं नहीं देखा गया, तो वो मैं देखने के लिए इसी उपनिषद प्रक्रिया को अनुसरण करते हुए अंत में वो अपने आप में ही स्थित हो जाता है। तो यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय, तो जैसे ये आकाश में स्थित ये जो वायु है, ये सर्वत्र और महान ये वायु है, इस प्रकार से ये सब भूत जो है वो व्यक्त रूप होते हुए उस अव्यक्त में मेरे में स्थित है। ऐसा एक दृष्टांत, सरल अवगम के लिए एक दृष्टांत बता रहे हैं कि जैसे आकाश ही मानो ये अचानक, ये दृष्टांत छांदोग्य में आया है, बड़ा जो यहाँ पर उत्तर भारत में खास करके जो रहते हैं उनको ये बड़ा ही अपने समय में एकदम जो व्यवहार में एकदम प्रतीत होने बहुत कष्ट से ही प्रतीत होता है कि गर्मी के दिनों में क्या होता है, बिल्कुल शांत वातावरण होता है, निरभ्र, उसमें कुछ आकाश में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ नहीं है, और अचानक उसमें से फिर जो है वो वायु उसमें बहना शुरू होता है, फिर उसमें बादल भर के आते हैं, और उसी फिर वर्षा होने लगती है। ये सब आकाश ने ही ये सब रूप धारण किए। ऐसा ये जो अव्यक्त जो आकाश है वो व्यक्त स्वरूप को प्राप्त करता है, और फिर समय पे वो वापस अव्यक्त हो जाता है। तो सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि
कल्पादौ विसृजाम्यहम। तो ये सारे जीव भूत जो है यहाँ पर सभी, इस भूत शब्द से ये पृथ्वीगत जो जीव है उनका भी ग्रहण, सबका ग्रहण हम कर सकते हैं। यद्यपि सामान्य श्रोता की दृष्टि से उतना ही अभिप्राय होने से सर्वभूतानि यानी जीव मात्र इसको हम कह सकते हैं। प्रकृति यान्ति मामिकाम, मेरी प्रकृति को यानी मेरे जो मूल स्वरूप है जो है उसको। यहाँ पर प्रकृति शब्द से सांख्यों की प्रकृति जो एक तार्किक पदार्थ है, वो उसमें कल्पना है कि एक सत्व रजतम ऐसा करके कुछ जो कि इस समग्र व्यक्त और अव्यक्त दोनों में स्थित रहने वाले ऐसा एक परिणामी एक पदार्थ का वहाँ पर कल्पना करते हैं। परंतु यहाँ पर ऐसा कोई आवश्यक नहीं है उस पारिभाषिक पद को लेने का। तो प्रकृति यान्ति मामिकाम, मेरी प्रकृति को अर्थात मेरे स्वभाव को अर्थात मेरे स्वरूप को वो प्राप्त हो जाते हैं। कल्पक्षये पुनस्तानि, कल्प के क्षय में, और कल्पादौ विसृजाम्यहम। तो यहाँ पर सामान्य जो सरलता से लीनियरली हमको समझ में आए, इस प्रकार से समय को ऐसा एक चक्र के रूप में बांटते हुए उसको प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसा एक कल्प है, अर्थात जो अभी हम वर्तमान में जो व्यक्त जो संसार देख रहे हैं ये एक कल्प है। इसका जो आदि है तो उसको कल्पादि कहेंगे, अर्थात जहाँ पर हम ऐसा कल्पना करेंगे कि इसके पहले ये अव्यक्त था सब। तो ये सारा जब कुछ अव्यक्त है उसमें से लेकर ये कल्पादि होने पर ये सारा व्यक्त हो जाता है, और फिर कल्पक्षय होने पर ये पूर्व से प्रलय जिसको कहेंगे तो उसमें ये सब लीन हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ श्लोकों का हमने अवगम किया। आगे चल करके ऐसे ही इस पूरे अध्याय का हम अवगम करने का प्रयास करेंगे।